Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the fifth part of metal and non-metal. इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। पिछली जो हमने वीडियो की थी उनके अंदर हमने किया था मेटल, नॉन मेटल, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन, मेटल की एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। मेटल कैन बी कैटेगराइज इन द थ्री पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अब मेटल्स जो होती है उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने तीन कैटेगरी में, मोस्ट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव। एक तो होती है जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, एक होती हैं जो मीडियम रिएक्ट करती हैं, एक होती हैं जो लिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कम रिएक्ट कर भी सकती हैं और रिएक्ट नहीं भी कर सकती। अब ये दिया हुआ है हमारे पास एक लेबल डायग्राम। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है ओर से हम कंसंट्रेशन करते हैं ओर की। फिर वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव, मेटल ऑफ लो रिएक्टिव। अब जो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, मोल्टन और प्योर मेटल हमें बाद में मिल जाती है। और में जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें क्या होता है, कार्बोनेट और होते हैं, सल्फाइड और होते हैं। जब कार्बोनेट बनता है तो कैल्सिनेशन होती है, जब सल्फाइड होता है तो रोस्टिंग होती है। उसके बाद ऑक्साइड बनते हैं मेटल के, रिडक्शन हो जाती है मेटल की और फिर हमें प्योरिफिकेशन करके मिल जाती है एक मेटल। अब यहाँ पे जो मेटल है उसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो कैसी है, लो। तो उससे सल्फाइड और बनेंगे, फिर रोस्टिंग होगी, फिर मेटल होगी, फिर उसको रिफाइन किया जाएगा। तो ये सारे का सारा प्रोसेस था कि एक और होता है उससे हम कैसे किसी भी मेटल की प्योरिफिकेशन करके सीरीज के अकॉर्डिंग उसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब बात करते हैं कि लो एक्टिविटी सीरीज में कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है मेटल्स। मेटल्स इन लो एक्टिविटी सीरीज आर वेरी इंटरेक्टिव। वो मेटल्स कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनेबार। सिनेबार क्या होता है, HgS इज एन और ऑफ मरकरी। ये किसका और होता है, मरकरी का। अब एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, 2HgS प्लस 3O2। तो एरो के बाद क्या निकलेगा, 2HgO प्लस 2SO2 सल्फाइड और निकलेंगे यहाँ से। तो ये हमने एक्सट्रैक्टिंग की है लो एक्टिविटी सीरीज के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। मिडल एक्टिविटी सीरीज में सल्फाइड बनेंगे, कार्बोनेट बनेंगे और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का प्रोसेस वहां से हमारा स्टार्ट होगा। इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आयरन, जिंक और लेड ये क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव। मतलब जो आयरन होता है, जिंक होता है, लेड होता है, ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज अ सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। या तो ये सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर ये कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर के अंदर। अब बात करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर। जब आप हीट करते हो सल्फाइड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस एयर मतलब एयर वहां पे फुल होती है। और टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल ऑक्साइड, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटल ऑक्साइड के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। इक्वेशन क्या बनेगी, ZnS प्लस 3O2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, 2ZnO प्लस 2SO2। अब बात करते हैं कैल्सिनेशन। हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पे हीट किया जाता है कार्बोनेट को, लेकिन लिमिटेड सप्लाई होती है किसकी, एयर की, जो कन्वर्ट करती है उसको ऑक्साइड के अंदर, इज नोन एज कैल्सिनेशन। और उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। अब इसकी रिएक्शन है ZnCO3 ZnO प्लस CO2। नेक्स्ट बात करते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें से हीट निकल जाती है। द थर्माइट रिएक्शन इज यूज द वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। थर्माइट रिएक्शन का यूज कहाँ पे किया जाता है,
वेल्डिंग करने के लिए किसकी? इलेक्ट्रिक कंडक्टर की, आयरन जॉइंट्स की, और सच एज अ जॉइंट इन अ रेलवे ट्रैक्स, और रेलवे ट्रैक्स को जॉइंट करने के लिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्माइट रिएक्शन, और इसको हम क्या बोलेंगे? थर्माइट रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन क्या है हमारे पास? Fe2O3 प्लस 2Al, और ये क्या बनेगा हमारे पास? 2FeAl2O3 प्लस H2। ये जो रिएक्शन लिखी है हमने, ये रिएक्शन शो करती है थर्माइट रिएक्शन।